तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कहते हैं शादी दो दिलों का मिलन होती है, लेकिन क्या हो अगर शादी के सिर्फ 5 दिन बाद आपको पता चले कि जिस लड़की से आपकी शादी की है वो नहीं है जो वो दिखती है, और उसका एक ऐसा राज जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। मेरा नाम कार्तिक है और ये कहानी मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी और सच्ची घटना है। मैं कानपुर में रहता हूँ, एक साधारण मिडिल क्लास लड़का। नौकरी ठीक ठाक थी, ज़िंदगी भी ठीक चल रही थी, लेकिन परिवार का एक ही सपना था, मेरी शादी। माँ अक्सर कहती थी, अब बस भी कर बेटा, हमें बहू ला दे, घर में रौनक आ जाएगी। मैं हंसकर टाल देता, लेकिन अंदर से मैं भी चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में कोई आए जो मुझे समझे। एक दिन पापा के दोस्त के ज़रिए रिश्ता आया। लड़की का नाम था आरती। आरती के बारे में जो भी सुना सब परफेक्ट था। सुंदर, पढ़ी लिखी, संस्कारी, और सबसे बड़ी बात, वो भी कानपुर की ही थी। पहली बार जब मैंने उसे देखा, मैं बस उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो बहुत कुछ छुपा रही हो, लेकिन फिर भी बहुत शांत थी। हम दोनों को अकेले में बात करने का मौका मिला। मैंने पूछा, आपको ये रिश्ता मंजूर है? वो हल्की से मुस्कुराई। अगर आपको मंजूर है तो मुझे भी। उसकी आवाज़ में कुछ अलग था, जैसे वो सिर्फ जवाब नहीं दे रही बल्कि कुछ छुपा रही हो। कुछ ही हफ्तों में हमारी शादी हो गई। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, लेकिन सब खुश थे। शादी के दिन आरती बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन एक बात मैंने नोटिस की, वो बाकी दुल्हनों जैसी खुश नहीं थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में नहीं। मैंने सोचा शायद शादी का तनाव होगा। शादी की पहली रात हर किसी के लिए ख़ास होती है। मैं कमरे में गया। आरती पहले से बैठी थी। मैंने हल्के से कहा, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूँगा। वो मेरी तरफ देखती रही, बिना कुछ बोले। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, कार्तिक, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊँ तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? मैंने हंसते हुए कहा, अभी से राज? पहले दिन ही? वो चुप हो गई और फिर बोली, कुछ बातें सही समय पर ही बताई जाती हैं। उस वक्त मुझे लगा कि ये सब एक सामान्य बात है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सही समय बहुत डरावना होने वाला था। पहले 4 दिन सब सामान्य रहे, लेकिन धीरे धीरे मैंने कुछ अजीब चीज़ें नोटिस करनी शुरू की। आरती कभी रात में सोती नहीं थी। वो अक्सर रात 1 बजे उठकर कहीं चली जाती थी। और सबसे अजीब, वो फ़ोन कभी मेरे सामने इस्तेमाल नहीं करती थी। एक रात मैं अचानक उठ गया तो देखा आरती कमरे में नहीं थी। मैंने पूरे घर में देखा, वो कहीं नहीं थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था, मतलब वो बाहर भी नहीं गई थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, तुम जाग गए? मैंने पलट कर देखा, आरती दरवाजे के पास खड़ी थी। मैं हैरान रह गया, तुम यहाँ कैसे आई? वो मुस्कुराई, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, मैं यहीं थी। उसकी मुस्कान बहुत अजीब थी। शादी के 5वें दिन मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उस दिन आरती बाथरूम में थी और उसका फ़ोन बेड पर पड़ा था। अचानक फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम आया, वही इंसान। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने कॉल उठा ली। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आरती, अब और कितना दिन छुपाओगी? सच बता दो उसे, नहीं तो इस बार मैं खुद बता दूंगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पूछा, तुम कौन हो? फ़ोन कट गया। उस दिन के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, आरती क्या छुपा रही है? मैंने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार टाल देती। उसकी आंखों में डर साफ दिखता था। मैंने फैसला किया, अब मुझे खुद पता लगाना होगा। उस रात मैंने आरती का पीछा करने का सोचा। रात के करीब 1 बजे जैसे ही वो उठी, मैं भी धीरे से उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो घर के पीछे वाले पुराने कमरे की तरफ गई, जो हमेशा बंद रहता था। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। मैं भी चुपचाप उसके पीछे गया। कमरे के अंदर बहुत अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। आरती एक कोने में खड़ी थी और किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो कह रही थी, मैंने कहा ना, मैं सही समय पर सब बता दूंगी, बस थोड़ा वक्त और दे दो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके पूछा, आरती, तुम किससे बात कर रही हो? वो अचानक पलटी। उसकी आंखें लाल थी।
और चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और बोली, अब तुमने वो देख ही लिया है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं पीछे हटने लगा, तभी उसने कहा, अब सच जानने के लिए तैयार हो जाओ कार्तिक, क्योंकि जो राज मैं छुपा रही हूँ वो सिर्फ मेरा नहीं। कार्तिक ने अपनी पत्नी आरती को रात के अंधेरे में एक बंद कमरे में किसी अनजान से बात करते देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और जब उसने आरती को रोका तो उसका चेहरा बदल चुका था। आरती धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल, चेहरा ठंडा और आवाज़ जैसे किसी और की हो। अब तुम सच जान चुके हो कार्तिक, मैं डर के मारे कांप रहा था। आरती, ये सब क्या है? तुम किससे बात कर रही थी? वो अचानक रुक गई और फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं तुम्हें बताना चाहा था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। आरती ज़मीन पर बैठ गई और धीमी आवाज़ में बोली, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। क्या मतलब? मैंने डरते हुए पूछा। वो बोली, मेरे अंदर कोई और भी है। आरती ने कहा। जो बताया वो सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आज से 2 साल पहले मेरी शादी तय हुई थी। लड़के का नाम था अमन। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी के 3 दिन पहले अमन की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। आरती रोने लगी और वो मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं भी उसके लिए। उसकी मौत के बाद मुझे अजीब अजीब सी चीज़ें महसूस होने लगी। रात में किसी के कदमों की आवाज़, आईने में किसी और का चेहरा और मेरे कान में एक आवाज़, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया। धीरे धीरे मुझे समझ आया, अमन की आत्मा मेरे साथ है। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता और वो किसी और को भी मेरी ज़िंदगी में नहीं आने देना चाहता। मैंने घबराकर पूछा, तो वो फ़ोन? वही इंसान। आरती बोली, वो अमन का दोस्त है। उसे सब पता है। वो मुझे बार बार कहता है कि मैं सच बता दूं। और वो कमरा? आरती ने कांपते हुए कहा, वो वही जगह है जहां अमन आखिरी बार मुझसे मिलने आया था और वही उसकी आत्मा सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। इतने में कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हवा तेज़ चलने लगी और अचानक एक भारी आवाज़ गूंजी, मैंने कहा था आरती सिर्फ मेरी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन है? मैंने डरते हुए पूछा। अचानक कमरे के कोने में एक परछाई दिखने लगी। धीरे धीरे वो साफ हुई और मेरे सामने एक आदमी खड़ा था। चेहरा खून से सना हुआ, आंखें पूरी काली। वो था अमन। अमन ने मुझे घूरते हुए कहा, तुमने मेरी जगह ले ली। मैं पीछे हटने लगा। आरती चिल्लाई, नहीं अमन, प्लीज़ उसे कुछ मत करो। अमन हंसा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सिर्फ मेरी रहोगी। अचानक अमन मेरी तरफ बढ़ा। मुझे लगा अब मेरी मौत तय है, लेकिन तभी आरती मेरे सामने आ गई। अगर उसे कुछ छुआ तो मैं भी तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें खो नहीं सकता था आरती। आरती बोली, प्यार किसी को कैद नहीं करता, अमन प्यार आज़ाद करता है। अचानक अमन की परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। जाने से पहले उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर तुमने इसे दुख दिया तो मैं वापस आ जाऊंगा। और वो गायब हो गया। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। आरती अब सामान्य थी, जैसे उसके अंदर से कोई बोझ हट गया हो। लेकिन आज भी जब वो रात में 1 बजे उठता हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। कुछ प्यार अधूरे रहकर भी ख़त्म नहीं होते और कुछ राज जान लेने के बाद भी डराते रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।